हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वैसे तो क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कोई भी ट्रॉफी या टूर्नामेंट जीतने के लिए कुछ खिलाड़ी की रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो की पोजीशंस होल्ड करते हैं और उनका परफॉर्म करना या ना करना टीम के सक्सेस और फेलियर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आने वाले एशिया कप में और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए वो 5 कौन से की खिलाड़ी रहने वाले हैं जो की रोल प्ले करेंगे और उनकी सक्सेस और फेलियर पर टीम इंडिया का वर्ल्ड कप और एशिया कप जीतना बहुत निर्भर करने वाला है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है शुरुआत से शुरू होती है, जिसको आप ओपनिंग कह लीजिए या टॉप 3 कह लीजिए, क्योंकि इंडियन टीम के केस में आप उसको टॉप 3 कहेंगे, क्योंकि पहले 3 खिलाड़ी जो हैं वो टॉप ऑफ द ऑर्डर टीम को फाउंडेशन सेट करके देते हैं, वो बेस बना के देते हैं जिस पे आगे वाले खिलाड़ी कैपिटलाइज करते हैं और बड़ा स्कोर बना सकते हैं। दूसरी चीज, इंडियन टॉप ऑर्डर में एक क्वालिटी है, जो तीनों बैट्समैन हैं उन तीनों के अंदर बड़ी पारी खेलने की काबिलियत है। और जैसे एक वक्त पर श्रीलंकन क्रिकेट में हुआ करता था कि तिलक रत्ने, संगकारा और महिला जयवर्धने, ये 3 जब साथ में खेलते थे तो इनमें से कोई ना कोई स्कोर जरूर करता था। वैसे ही इंडियन टीम में ये जो टॉप 3 है इस वक्त, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि आपके टॉप 3 के अंदर वो काबिलियत है कि लंबी पारी खेल सकते हैं और सिंगल हैंडेडली मैच को सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि कोई एक बल्लेबाज टॉप 3 में से 45 में 50वें ओवर तक अगर बल्लेबाजी करके जाता है तो ये मेक श्योर जरूर करता है कि टीम कम से कम 300 के ऊपर का स्कोर बनाए और वो टोटल मैच विनिंग हो। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल करके आता है मिडिल ऑर्डर, और मिडिल ऑर्डर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। मिडिल ऑर्डर को आप टीम की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, बिकॉज जल्दी विकेट जब गिरेगा टीम को संभालने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए पिछले 1-1.5 साल में बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं, टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तीसरी चीज, वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को भी बहुत बेहतर खेलते हैं। और चौथी चीज शायद आप उनके बारे में कहेंगे कि जल्दी विकेट गिरेगा तब भी उनका रोल इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जब ऊपर से फाउंडेशन सेट होके आएगी तब टोटल को उसी तेजी से आगे लेके जाना, उस मोमेंटम को बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सो दैट टीम बड़ा स्कोर बना सके। इसलिए एक की पोजीशन जो है वो श्रेयस अय्यर भी होल्ड करने वाले हैं और उनकी परफॉर्मेंस और फेलियर पर भी टीम बहुत हद तक डिपेंड करने वाली है। उसके बाद इस टीम में तीसरा की प्लेयर है हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या सिर्फ बल्ले के साथ नहीं, गेंद के साथ भी, बल्लेबाजी में उनका रोल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह का इंडियन टीम का फॉर्मेशन है और जिस तरह का मिडिल ऑर्डर है, इंडियन टीम में फायर पावर की थोड़ी सी कमी नजर आती है। और हार्दिक पांड्या इस तरह के खिलाड़ी रहे हैं जो बॉल बंद से बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, छक्के लगाने की काबिलियत है और लास्ट के 8-10 ओवर में बहुत डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जल्दी विकेट गिरने पर टीम को संभालने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल की क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह का रोल प्ले करने की कोशिश की है वो कुछ इसी तरह का रोल रहा है। लेकिन इंडियन टीम के लिए उनकी डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी उनकी अगर गेंदबाजी की बात की जाए, वैसे तो वो चौथे तेज गेंदबाज का रोल प्ले करेंगे, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी फ्लैट विकेट पर आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अगर बहुत बेहतर गेंदबाजी नहीं कर रहे तो वैसे में फिर हार्दिक पांड्या का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने उनके आंकड़े जबरदस्त हैं और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। तो जिस दिन आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के ओवर निकालने मुश्किल होंगे उस दिन उनकी गेंदबाजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वैसे भी मिडिल ओवर्स में जब वो गेंदबाजी करेंगे अलोंग विद कुलदीप यादव, वो एक आधा विकेट लेकर भी देते हैं और टीम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छे इकोनॉमी से गेंदबाजी कर सकते हैं। तो फिर टीम को वो बैलेंस मिल जाएगा, बिकॉज इस टीम को सबसे अच्छा बैलेंस अगर कोई देता है तो वो हार्दिक पांड्या देते हैं। उसके बाद चौथे खिलाड़ी की बात की जाए और मेरी नजर में इस टीम के ट्रम्प कार्ड की बात की जाए, वो है कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव बिकॉज एक लेग स्पिनर, चाइनामैन, और उनकी गेंदबाजी में जो वेरिएशन है, सामने वाली टीमों को पिक करना उनको बहुत मुश्किल रहेगा। और ये जो नया वर्जन ऑफ कुलदीप यादव है, जिसमें उनकी आगे वाली गेंद अब अच्छी पेस पर आती है, जिसमें अब बल्लेबाजों के पास वो मौका नहीं है
कि आप ऑफ द विकेट कुलदीप यादव को पिक कर लोगे और बैकफुट पर खेल लोगे, जो उनके पिछले वर्जन में हुआ करता था। तो उसमें उनको बहुत ज्यादा फ्लाइट देनी पड़ती थी, तो कई बार एक्सपेंसिव भी हो जाते थे। विकेट्स वो हमेशा से लेते थे, इस नए वर्जन में भी वो विकेट लेते हैं, लेकिन अब शायद आज के वक्त में उनको मारना भी उतना ही मुश्किल हो गया है जितना उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना। सो कुलदीप यादव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, साथ में कप्तान उनको यूटिलाइज कैसे करेंगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। कुलदीप यादव इस टीम में 2-3 रोल में यूटिलाइज होंगे। एक पहली चीज, विकेट टेकर, जब शुरू से विकेट नहीं गिर रहा है उस स्टेज पर आप कुलदीप यादव को एज ए विकेट टेकर देखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा रोल जो मैं कुलदीप यादव का देखता हूं कि जब नया बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए उस वक्त अगर आप कुलदीप यादव को डालते हैं तो जिस तरह से बल्लेबाज उनको पिक नहीं करते टीम के लिए, वो गुच्छों में विकेट निकाल सकते हैं और अपने उस पर्टिकुलर स्पेल से वो मैचेस को चेंज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि कप्तान रोहित शर्मा उनको क्या उस तरह से इस्तेमाल करने की तरफ देखेंगे। बिकॉज एक अप्रोच ये होती है कि नया बल्लेबाज आया, जिस गेंदबाज के ओवर निकालने उसके निकाल दो। एक अप्रोच ये होगी कि कुलदीप यादव को उस वक्त गेंदबाजी कराइए, क्योंकि कुलदीप यादव उस बल्लेबाज को, एक तो नया नया है तो पैर नहीं चल रहे, उस वजह से भी आउट कर सकते हैं, और दूसरा वो कुलदीप यादव को अर्ली ऑन उतनी आसानी से पिक नहीं कर पाएगा कि गेंद किस तरफ आने वाली है, जितना वेरिएशन कुलदीप यादव की गेंदबाजी में है। तो कुलदीप यादव इस टीम के ट्रम्प कार्ड और चौथे की प्लेयर मेरी नजर में रहने वाले हैं। उसके बाद पांचवा की प्लेयर अगर बात की जाए तो मैं कहूंगा कि इंडिया के 2 फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये दोनों पहले 10 ओवर में जो गेंदबाजी करेंगे, दूसरे स्पेल में आके जो गेंदबाजी करेंगे और लास्ट में डेथ ओवर में जो गेंदबाजी करेंगे। स्पेशली अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, उनके पास गेम की तीनों सिचुएशन में बेहतर गेंदबाजी करने का आइडिया है और उन्होंने पास्ट में करके दिखाया है। चाहे डेथ ओवर में अगर लास्ट में आपको 8-10 रन बचाने हो तो आप दुनिया में किस गेंदबाज पर बैट करना चाहेंगे? मैं कहूंगा ज्यादातर लोग कहेंगे कि जसप्रीत बुमराह पर। मिडिल ओवर्स में फ्लैट विकेट पर विकेट्स नहीं गिर रहे हैं तो कोई खिलाड़ी मैजिक प्रोड्यूस कर सकता है विद हिज स्लोअर बन, विद हिज यॉर्कर, विद हिज बाउंसर। वो खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। और नई गेंद से जसप्रीत बुमराह जब अपने फुल फ्लो में हो और गेंद थोड़ा बहुत शेप कर रही हो तो तब भी अर्ली ऑन खेलना जसप्रीत बुमराह को मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी गेंद रश इन करती है। जो हैवी बॉल वो डालते हैं और साथ में गेंद अंदर आती है, स्पेशली राइट हैंडर के लिए, तो डंडे बचाना बहुत बार मुश्किल होता है और जब बाहर जाती है तो आउटसाइड एज भी वो एक्सपोज करते हैं। तो जसप्रीत बुमराह और साथ में इंक्लूड करिए मोहम्मद सिराज, पिछले 1 साल में जो गेंदबाजी की है, नई गेंद से पावर प्ले में विकेट लेके जाते ही जाते हैं। ज्यादातर ओकेजन्स पर उन्होंने ये दिखाया है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से, चाहे आपने आईपीएल में देखा हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट जो रही है उनकी, वनडे क्रिकेट, दूसरे स्पेल में भी आकर के विकेट लेते हैं। तो मिडिल ओवर्स में विकेट लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोनों को मिला के देखूंगा और 5वां की एस्पेक्ट में इंडियन टीम में देखूंगा। सो ये 5 की एस्पेक्ट या खिलाड़ी आप कह सकते हैं जो इंडिया के लिए आने वाले एशिया कप में और वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।